इतिहास वही लिखते हैं जो आग पर चलते हैं। इतिहास वही लिखते हैं जो आग पर चलते हैं। किस्मत भी उन्हीं का बदलता है जो इतिहास लिखने का औकात रखते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार मदर क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल हमारा एक चैप्टर चल रहा था परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम ब्लड पढ़ा रहे थे। फर्स्ट वीडियो इससे आगे बन चुका है, मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम ब्लड पढ़ा रहे थे। ब्लड में हम कल बता चुके थे कि ब्लड का दो पार्ट, ठीक है, एक लिक्विड पार्ट, एक होता है आपका ठोस पार्ट, ठीक है। तो लिक्विड वाला में हम बताए थे तरल, और प्लाज्मा बता दिए थे कि 55% प्लाज्मा होता है, और कोशिकीय भाग में जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम कल यहाँ पर वीडियो छोड़े थे कि हम प्लाज्मा से बताएंगे, तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा हम पढ़ेंगे। तो हमने कल बताया था आप लोगों को, ठीक है, कल हमने आप लोगों को बताया था कि ब्लड का ये जो पूरा 100% जो ब्लड है, इसका 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका 55% में प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। और यही जो भाग है ब्लड का, सबसे ज़्यादा भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक। प्लाज्मा का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इसका कोई आकार फिक्स नहीं है कि गोल है, मोटा है, पतला है, चॉकलेटी है, ये है वो है। इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। इसका पहले अगर जो पूछ दे कि इसका प्लाज्मा का आकार कैसा होता है, तो प्लाज्मा का आकार अनिश्चित कलर का होता है, ठीक। और इसका जो रंग होता है, इसका रंग मेरे प्यारे बच्चों, जो रंग होता है इसका रंग होता है हल्का पीला कलर का। तो पूछिएगा कि हल्का पीला कलर का किस कारण से होता है? तो इसका पीला कलर जो होता है बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है। क्या? बिलीरुबिन, जैसे हमने कल बताया होगा रेड ब्लड में कि जो किसके कारण से लाल होता है, तो इसी प्रकार से आज जो हम इसमें बता रहे हैं कि बिलीरुबिन पिगमेंट है, ठीक है। बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण क्या होता है? इसका रंग हल्का पीला होता है, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्लाज्मा का रंग पीला किस पिगमेंट के कारण होता है या किस वर्णक के कारण होता है? तो बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक। इसका जो निर्माण होता है, इसका क्या होता है? इसका जो निर्माण होता है येलो बोन मैरो होता है, मतलब पीला अस्थि मज्जाम होता है। कल हम बताए थे कि हर एक भाग में बोन मैरो नहीं पाया जाता, अस्थि मज्जा नहीं पाया। जो हमारे शरीर में लगभग बड़ी बड़ी अस्थियां जो होती है, उसके बीच में जो खोखला पार्ट होता है, उसी में बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। तो ऊपर वाला देखिए, जो ऐसे भाग पाया जाता है, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग पीला पीला पाया जाता है। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें निर्माण होता है प्लाज्मा का, ठीक है। और इसका अंदर में देखिए रेड वाला पार्ट होता है, इसमें निर्माण होता है आरबीसी का। जब हम आरबीसी आगे बताएंगे, अभी आगे उसी का चैप्टर आएगा, जब हम आरबीसी बताएंगे तो बताएंगे कि उसमें और क्या क्या निर्माण होता है, ठीक है। सॉरी, आगे प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा के निर्माण में, ठीक है, प्लाज्मा के निर्माण में क्या क्या चीज होता है? प्लाज्मा के निर्माण में सबसे ज्यादा लगभग 90 से 92%, कितना? 90 से 92% पानी का मात्रा होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सवाल, बताइए प्लाज्मा का कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 90 से 92% पानी होता है, ठीक है। और 7 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, ठीक। और इसमें 1 से 2%, क्या? 1 से 2% ग्लूकोज होता है, या ग्लूकोज जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें कुछ आयरन होता है। आयरन में कौन कौन सा चीज़ होता है? देखिए, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और क्लोरीन होता है। आयरन्स को हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। जो हमारा खनिज पदार्थ है कौन कौन सा हम बताएं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। ये सब हमारा क्या प्लाज्मा में पाया जाता है। ये जो है प्लाज्मा का टोटल संगठन है, ये सब मिल करके क्या होता है? प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है, इतना मिला करके। और जो इसमें प्रोटीन, देखिए यहाँ पर हम प्रोटीन बनाए हैं। जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का जो मुख्य रूप से काम क्या है? इसका प्लाज्मा के पीएच मान को बनाए रखना, प्लाज्मा के पीएच मान के बनाए रखना। तो कहिएगा सर इसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है 7 से 8% में? 7 से 8% में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन हम देखिए यहाँ से साइड से लिख दिए प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहला जो पाया जाता है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या है?
इसका प्रमुख काम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। जैसे आप कोरोना के समय में सुने होंगे कि एंटीबॉडी बरियार रहेगा तब जा करके कोरोना वायरस आप पे कम अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका एंटीबॉडी, इसका क्या काम है? इसका निर्माण मतलब प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने के लिए जो हम लोग के शरीर में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करना, अर्थात इसका काम हो जाता है ग्लोबिन प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा आता है एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक, एल्बुमिन प्रोटीन। इसका मुख्य काम क्या है? जो खनिज पदार्थ की मात्रा हम लोग लिए हैं, क्या क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इसकी नियंत्रण करने का इसका काम है। कितना होना चाहिए हमारे शरीर में? अब मान लिया जाए लोहा का ज़रूरत है कुछ, अब पूरा लोहा ज़्यादा है तो कहेगा आयरन की मात्रा बढ़ गया तो उसके कारण भी बीमारी, कम हो गया तो उसके कारण भी बीमारी, ठीक है। अगर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मात्रा बढ़ गया तो उसके कारण बीमारी, कम गया तो उसके कारण बीमारी। तो डॉक्टर ये सब चीज़ बताते हैं कि क्या आप में कम है, क्या आप में ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है क्या चीज़ का निर्माण करता है? खनिज का नियंत्रण का काम करता है। दूसरा देखिए, और इसमें आता है तीसरा नंबर पे, इसका तीसरा जो प्रोटीन है, ठीक है, तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। क्या बताएं? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। आगे हम जब ब्लड पढ़ाएंगे तो क्लॉटिंग में सब का काम आएगा, ध्यान दीजिए। क्या चीज़ बताएं? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन और थ्रोम्बोबिन, ठीक है, थ्रोम्बोबिन प्रोटीन या प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन यहाँ पर डॉट लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब होता है पहले और थ्रोम्बिन पहले वाला, थ्रोम्बिन प्रोटीन, ये तीनों, इसका मुख्य कार्य क्या है? ये तीनों का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाने में इसका काम आता है। जब रक्त क्लॉटिंग हम आरबीसी में पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि रक्त का थक्का कैसे कैसे जमता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट अगर जो आप लोग बना रहे होंगे तो नोट में इसको लगा लीजिएगा कि फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है, इसका प्रमुख काम क्या है? ठीक है, इसका प्रमुख काम क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग करना, ब्लड को जमाने में, थक्का करने में, ठीक है, यहाँ पर ए। लेकिन कभी कभी विटामिन का नाम आता है तो विटामिन के होता है उसमें, ठीक है, क्या विटामिन के कारण क्या होता है? जमता है। तो वो भी जब हम विटामिन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि किस कारण से के यहाँ पर भाग लेता है, ठीक। आगे हम सब आरबीसी में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा हम किसको कहेंगे? देखिए प्लाज्मा जो यहाँ पर हम बताएं, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से, ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर जो हम घटा दें, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हम घटा देंगे तो लास्ट में क्या हमारे पास बचेगा? सीरम। क्या बचेगा? सीरम। अभी कोरोना काल में इस सीरम का बहुत ज़्यादा डिमांड था, कहता था कि सीरम दीजिए उसमें से ब्लड से निकाल करके। तो क्या करेंगे? ब्लड से सिर्फ ये प्रोटीन निकाल दिए, कौन सा? फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। कहा ये सब का काम है रक्त के जमाने के लिए, तो इसको निकाल दिए तो लास्ट में क्या बचा? सीरम। और सीरम में बाकी जो जो कंपोनेंट आएगा वो धीरे धीरे आगे हम सब आपको बताते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब ब्लड, ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मा कैसे बनेगा? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ब्लड में से सिर्फ आरबीसी को घटा दीजिएगा तो देखिए तो प्लाज्मा वाला तरल भाग बच जाएगा, क्योंकि आरबीसी पर अगर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो भी तरल भाग ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। ब्लड में से हम क्या चीज़? आरबीसी को अगर जो घटा देंगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्लाज्मा जो है, बताइए सीरम कैसे बनता है? तो सीरम जो है प्लेटलेट थी, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हम घटा देंगे तो सीरम बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से ब्लड में से आरबीसी को अगर जो हम घटा देते हैं तो क्या बनेगा? प्लाज्मा बनेगा, ठीक है। अब इसका आगे जो प्लाज्मा वाला टॉपिक है ये वाला ख़त्म हो गया। क्या हुआ? प्लाज्मा का टॉपिक ख़त्म। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है आरबीसी, ठीक है। तो पहले आरबीसी का देखिए फुल फॉर्म हम लिख दिए हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, दोनों देता है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी क्या है? एक सेल ही तो है। आरबीसी क्या है? एक सेल है, कोशिका है, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का कोशिका है। तो इसको लिखता है अधिकतम जगह पर देखिए, कहीं कहीं आरबीसी को लिखेगा रेड ब्लड सेल, या फिर कहीं कहीं क्या लिख देता है? रेड ब्लड कार्पल्स लिख देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं एरिथ्रोसाइट। क्या लिखे हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या हम लिखे हैं? एरिथ्रोसाइट। देखिए एरिथ्रो, ठीक है, और यहाँ पर लिखे हैं साइट, एरिथ्रोसाइट।
एरिथ्रोसाइट जो इसका है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है WBC का, RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, RBC का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। क्या है, एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, एरिथ्रोसाइट इसका, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना मात्रा, कोई भी व्यक्ति आपका पुरुष हो गया या फिर मैन हो गया फिर फीमेल हो गए, ठीक है, तो 100 ml में RBC का कितना मात्रा होना चाहिए। RBC पहले सुन लीजिए, RBC जो हम लोग काउंट करते हैं, RBC को हम मिलियन में काउंट करते हैं। कभी भी देगा कि RBC को हम किस में काउंट करते हैं, तो मिलियन में। जैसे 1 2 5 6 7 8 10 ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से मिलियन होता है। 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन, हम लोग इसको किस चीज़ में काउंट करते हैं, मिलियन में काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग का 100 ml ब्लड लिए, मान लिया जाए कोई इतना बड़ा 100 ml का थी, नपना हो गया, उसमें अगर जो नापेंगे 100 ml ब्लड में, तो उसमें कितना RBC होना चाहिए, मतलब RBC का कितना सेल होना चाहिए। तो अगर जो पुरुष में देखा जाए, पुरुष में अगर जो देखा जाए RBC की मात्रा, तब 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक होना चाहिए mmQ में, ठीक है। लेकिन वही अगर जो फीमेल में देखेंगे तो 4 से लेकर के 4.5 तक मिलियन में होना चाहिए, 4.5 मिलियन तक ये हो गया क्या, फीमेल में, ठीक है। अब देखिए कि RBC का जो खोज है, ठीक है, RBC का खोज एक वैज्ञानिक है एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, क्या, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था इसका खोज, RBC का खोज, ठीक है। और इसका जो निर्माण होता है, देखिए हम इसका निर्माण यहाँ पर क्या बताए हैं, इसका निर्माण बताए हैं येलो वाले पार्ट में। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है, येलो वाले पार्ट में होता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ पे हम बताए हैं, प्लाज्मा का निर्माण येलो वाला पार्ट में। लेकिन ये रेड वाला का भाग में देखिए, जो बीच वाला हम बताए हैं कि यहाँ पर RBC का निर्माण होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका निर्माण जो है, रेड ब्लड का निर्माण जो होता है, रेड बोन मैरोम होता है, रेड बोन मैरोम होता है, ठीक है, रेड बोन मैरोम होता है। और इसका जो जीवन काल होता है बाबू लोग, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना, 20 से 120 दिन होता है इसका टोटल जीवन काल। अब कहिएगा सर केरो में कमी हो जाता है ये, ठीक है, RBC का कमी जब हो जाता है, मान लिया जाए मेरे कोई फैमिली है या आपके कोई फैमिली है, ठीक है ना, तो उसमें अगर जो किन्हीं के पास अगर जो RBC का काउंट कम हो गया, RBC का काउंट कम हो गया, तो इसका ट्रांसप्लांट भी होता है, मतलब आप इसको कहीं दान भी दे सकते हैं। तो दान कैसे देते हैं, देखिए, मान लिया जाए ये कोई हड्डी है या फिर बोन है, इंग्लिश में बोन ही कहते हैं, सॉरी, ठीक है, ये बोन है। अब डॉक्टर क्या करेंगे, जो बोन मैरो है इससे निकाल करके, ऑपरेशन के सर्जरी के जरिए निकाल करके क्या करेंगे, जिस व्यक्ति में RBC कम बन रहा है वहाँ पर ले जा करके, जहाँ जहाँ देखेंगे कि 2 4 5 जगह पर इसको फिट कर देंगे, तो यहाँ से निकाल करके और दूसरे जगह पर क्या कर देंगे, उसको जहाँ पर नहीं है RB वाला अस्थि मज्जा रेड वाला, वहाँ पर ले जा करके इसको सेट कर देंगे, तो वो व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा, RBC बनने लगेगा, ठीक। जब तक आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसका बाद फिर हम आगे और बता रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं RBC के बारे में, ठीक है। RBC के बारे में हमें कुछ बताया। अब देखिए RBC के बारे में, RBC का जो मृत्यु होता है, अभी हमने कितना बताया कि इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, ठीक है। लेकिन इसका मृत्यु जो होता है बाबू लोग, ठीक है, इसका मृत्यु कहाँ होता है, इसका मृत्यु प्लीहा में होता है। कहाँ होता है, प्लीहा में या लीवर में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्लीहा में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। प्लीहा में इसका मृत्यु हो जाता है। इसी कारण ब्लड का कब्रगाह कहते हैं, जिससे हम लोग अपने भाषा में इसको क्या कहते हैं, शमशान घाट, ठीक है। ब्लड का शमशान घाट बोले या ब्लड का कब्रगाह जो कहते हैं हम लोग, मुस्लिम धर्म समुदाय के लोग जो जहाँ पे अपने बॉडी को ले जा करके परवाह करते हैं, या फिर जहाँ पे आपका गाड़ते वगैरह है, या हम लोग जलाते हैं तो शमशान घाट में, और ये लोग जहाँ पे जाकर गाड़ते हैं उसको कब्रगाह कहते हैं, ठीक है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, ब्लड का कब्रगाह कहते हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। लेकिन इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार में प्लीहा में लगभग 300 ml ब्लड स्टोर रहता है। कितना ब्लड, हमने बताया
300 ml ब्लड क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, ये काम कब आता है, जब ये ब्लड का काम तब आता है बाबू साहब, इसके आगे हम कुछ बता रहे हैं, उसके बाद देखिए कि काम कहाँ पर आता है जो हम बताए थे। ठीक है, आरबीसी का लगभग कितना, 300 ml। 300 ml में अब जितना आरबीसी रहे, ठीक है, 300 ml में अब जितना भी आरबीसी रहे, अभी हम बताएं पुरुष में 5 पॉइंट से लेकर के 5.5 मिलियन, 4.4 से लेकर के 4.45 मिलियन तक महिला में। ठीक है, तो यही 300 ml में जितना आरबीसी रहे, ठीक है, 300 ml में जितना ब्लड में जितना आरबीसी रहे इतना रहता है कहाँ पे, यहाँ पे पलीहा में। और इसका जो इसमें जो क्या होता है, देखिए इसमें आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये आपको सेल में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है, सेल में। और इसमें बता देते हैं, इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन एक्सेप्शनल में 2 जाति आते हैं। कौन कौन, एक नाम सुनिएगा लाम्भा, लामा, और एक ऊट। क्या है, ऊट। लामा और ऊट में जो है क्या पाए जाते हैं, ब्लड के सेल्स में जो है आरबीसी के सेल्स में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल में बोलिए लाम्भा क्या होता है, तो लामा होता है ऊट का छोटा प्रजाति है। क्या है, ये ऊट का छोटा प्रजाति है। ठीक है, इसमें जो है नहीं पाया जाता। और एक और जानवर लिख लीजिएगा, जिराफ। जिराफ के ब्लड में भी क्या पाया जाता है, आरबीसी में जो उसका सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। देखिए केंद्रक कैसा होता है, हम यहाँ पर दिखा दें। मान लिया जाए ब्लड है, ब्लड के अंदर में एक नीली गहरी जैसी संरचना होती है, उसी को कहते हैं केंद्रक। यही केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, हम लोग में, आम इंसान में नहीं पाया जाता है। लेकिन 2 क्या है, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में 3 मैमल्स का नाम हम बताएं। एक लामा ऊँट का प्रजाति है, छोटा सा ऊँट होता है। ठीक है, ये, और एक ऊँट और एक जिराफ में, इसमें जो है क्या है, इसके ब्लड के सेल्स में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ और हम बेसिक जानकारी को देख लेते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका जो आकार होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, अवतल होता है। अवतल होता है। देखिए अवतल आप लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे जो होता है आकृति, इसको क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। अगर जो ई भी नहीं तो पेड़ा आप लोग देखे होंगे, पेड़ा के जैसा होता है, या फिर चपटी होती है, चपटी दम ऐसे चपटा रहता है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा रहता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, अवतलीय होता है। इसका आकार अवतलीय होता है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर सुन लीजिए, इसका जो प्रमुख काम है, इसका क्या, आरबीसी का प्रमुख काम क्या है, O2 का प्लस CO2 का परिवहन करना। बोलिएगा सर आप तो बताए हैं इससे कुछ आगे में कि CO2, तो CO2 का परिवहन करना है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बाबू, कुछ मात्रा में। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि हीमोग्लोबिन में मान लिया जाए O2, ठीक है, O2 जुड़ा आकर के, हीमोग्लोबिन मान लिया हमारे फेफड़ा में गया, यहाँ पर से क्या हुआ, O2 जुड़ा, 100% O2 जुड़ गया। इस जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होता है इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो गया ऑक्सी, और यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन, माने ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। इस प्रक्रिया को पूरा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन भी जब हम लिए, जितना भी हम लिए, कोई भी चीज़ 100 होता है, तो जितना भी हम लिए उसका 100%। ठीक है, तो इसमें से देखिए Hb मतलब हीमोग्लोबिन, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लगभग 75% क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जब सांस लेते हैं तो उस समय 75% हम बाहर कर देते हैं, लेकिन 25% जो है हमारे आरबीसी से घुल करके हमारे शरीर में चल जाता है। तो हमारे शरीर में जब चल जाता है तो ये ब्लड के संपर्क में आ करके H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए आरबीसी में CO2 जुड़ करके पानी के संपर्क में आने से कौन सा अम्ल बनाता है, तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। ये हुआ इसका कुछ बेसिक पॉइंट बाबू जो इसमें पूछता है। ठीक है, अब इससे कुछ देखिए संबंधित बीमारियां हैं। पॉलीसाइटोपेनिया या फिर पॉलीसाइटोमिया होता है, या फिर एन दे दे फिर ये दे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
आरबीसी की मात्रा जो है बढ़ जाता है। अब जैसे अब हमको ज़रूरत है 5 से 5.5 मिलियन का, ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन का ज़रूरत है और हमरा में हो जाएगा 50 मिलियन। हमें 5 मिलियन का ज़रूरत है, 5 से 5.5 मिलियन हमको जीने के लिए सफिशियंट है, लेकिन हमें हो जाएगा डायरेक्ट कितना, मान लिया जाए 50 मिलियन। जब ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा, हमारा शरीर पर काला काला धब्बा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? काला काला धब्बा पड़ जाएगा और वही ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगेगा, पूरा जिधर तिधर काला काला धब्बा पड़ जाएगा, जहाँ तहाँ ब्लड वगैरह क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यही बीमारी को क्या कहते हैं? पॉलीसाइटोपेनिया कहते हैं या मेनिया कहते हैं, ठीक है, मिया कहते हैं। NI को हटा करके MI वहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। आगे इसमें आरबीसी की सिर्फ क्या होती है? मात्रा बढ़ जाती है। देखिए अब इसे एक आता है आयरेथोसेमिया या फिर पेनिया कहते हैं। इसमें आरबीसी की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसमें सिर्फ आरबीसी का मात्रा कम हो जाता है, आरबीसी के कमी के कारण ये वाला बीमारी होता है, ठीक है। देखिए स्किल सेल या फिर एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया क्या होता है? देखिए ये स्किल सेल जो है इसका मतलब होता है हसुआ के आकार का। देखें आप लोग हसुआ जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, धान वगैरह काटने के लिए देखते होंगे ऐसे ऐसे दांत के जैसा। इसमें ब्लड की आकृति देखिए हम यहाँ पर बताए हैं बच्चा लोग, ठीक है। कैसा होता है? अवतल होता है, पेड़ा के आकार का, चपटा होता है, लेकिन इसमें आधा हस्सू के जैसा हो जाता है। क्या होता है? हंसिए के प्रकार का हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसके स्किल सेल या फिर एनीमिया बोलते हैं। स्किल सेल या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया में होता देखिए कुछ नहीं है। क्या होता है कि हमारा मान लिया जाए 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में अगर जो 11 ml से कम आरबीसी हो, क्या हम बताएं 11 ml से कम आरबीसी हो, 11 ml से कम अगर जो आरबीसी हो जाता है तो वही आरबीसी की कमी को हम क्या कह देंगे कि इसको बच्चा के क्या है? एनीमिया हो गया है। इसको लगभग सप्ताह ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। क्या होता है? इसे सप्ताह ब्लड का ज़रूरत पड़ता है और ये हंसिया आकार का जो आकृति बन जाता है, जिस कारण से इनका ब्लड बार बार खराब हो जाता है। तो देखते हैं बच्चा में एकदम पतला दुबला रहेगा, पूरा हड्डी उड्डी एकदम पूरा निकल रहेगा, तो उसको कहता है आदमी क्या हो गया है? एनीमिया हो गया है। क्या बोलते हैं उसको? एनीमिया हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। अगर जो कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कीजिएगा? हमें अथी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और शायद नहीं बताएं। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर इस 300 ml को हम बताना यहाँ भूल गए। जब हम लोग पहाड़ वगैरह पर चढ़ते हैं, कहाँ पे चढ़ते हैं? पहाड़ पर चढ़ते हैं। जैसे आप हिमालय क्षेत्र में चल जाइए, मान लिया जाए जम्मू कश्मीर हो, कुल्लू मनाली हो, ये सब जगह पे जाइएगा तो देखिएगा वहाँ का आदमी पूरा गोरा गोरा लाल लाल होता है। लाल लाल किस लिए होता है? जो ये 300 ml जो होता है, क्या आरबीसी पूरा ब्लड में हम लोग का प्लीहा में स्टॉक, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? ये वाला स्टॉक कहता है हम लोग को शरीर को दे देता है। क्यों? हम अभी बताएं आरबीसी का काम क्या है? O2 का संवहन करना। अब पहाड़ पर हम जाते हैं तो पहाड़ पर क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है। O2 की कमी होने के कारण हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो ये कहेगा ये चचा ऑक्सीजन के कमी बुझाता हो, ऑक्सीजन के कमी बुझाता है। ब्लड यहाँ से क्या करेगा? प्लीहा छोड़ देगा हमारे शरीर में, कहेगा ई लो इतना जो है इसमें 15 मिलियन से लगभग 15 मिलियन हम आरबीसी तुमको और दे देते हैं। ई जितना ऑक्सीजन माँ को पकड़ेगा, ई जितना 15 मिलियन जो ये ऑक्सीजन माँ को पकड़ेगा, इससे तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। यही कारण है कि वहाँ पर जाने से क्या होता है? देखिएगा वहाँ का आदमी लोग पूरा लाल लाल होता है, ब्लड का जो है रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, ज़्यादा ब्लड हो जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ फैक्ट है आरबीसी के बारे में कि जब हम सोते हैं तो देखिएगा हम लोग सोते हैं तो कोई वर्क तो करते नहीं हैं। जब कोई हम वर्क नहीं करते हैं बच्चा लोग तो क्या होता है? हमारे शरीर को कम ऊर्जा की ज़रूरत है। तो जब कम ऊर्जा का ज़रूरत होगा तो ऑक्सीजन का मात्रा भी हमको कम चाहिए। तो इसीलिए सोते समय, ठीक है, सोते समय ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। ब्लड आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है? आरबीसी का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन दौड़ते समय, क्या बोल रहे हैं हम? लेकिन दौड़ते समय या पहाड़ उहाड़ पर चढ़ते समय 5 से 8% जो है आरबीसी का मात्रा जो क्या होता है?
बढ़ जाता है। कहाँ पर? दौड़ने समय, या फिर क्या कहते हैं हम, पहाड़ पर चढ़ते हैं तब। ठीक है, इससे जो मेरा आगे वीडियो आएगा बच्चा लोग, देखिए अब हम क्या क्या पढ़ा दिए आप लोग का। प्लाज्मा पढ़ा दिए, प्लाज्मा पढ़ा दिए, इसका बाद आरबीसी आज देखिए पढ़ा दिए हम आपको। अब जो हम लोग पढ़ाएंगे डब्ल्यूबीसी बताएंगे, और बताएंगे रक्त बिंबाणु हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब ये भी पढ़ना है कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ये सब सारा वीडियो हम अगले वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर देंगे। जब तक अगर जो अच्छा लगेगा तो टेक केयर, बाय बाय। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, ओके, टेक केयर।